वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते PTI जो लॉन्ग मार्च, हुकूमत जी एग्रेसिव हिकमत अमली ऐं शहर दारुल ख़िलाफ़ा जे अंदरि वफ़ाक़ी गादी वारे हंध जे अंदरि कंटेनर रखी उनखे बंदि कयो वियो, मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि खे। उन सां गॾोगॾु रेंजर्स ऐं फ़ौज जी जेका आहे उनखे ज़िम्मेवारी ॾिनियूं वियूं त मुल्क जे जेको अहम इमारतूं आहिनि रेड ज़ोन जे अंदरि सिक्योरिटी जे हवाले सां पंजाब जे अंदरि बि छापनि जो सिलसिलो जारी आहे। पर ज़ाहिर आहे KPK जे अंदरि PTI जी हुकूमत आहे त उतां जेके काफ़िला ईंदा ऐं इमरान ख़ान ख़ुदि जेको लीड पियो करे, उहो पेशावर खां काफ़िलनि जी लीड पियो करे उहो सॼो मंज़रनामो सुभाणे कहिड़ो असांखे मंज़रनामो सुभाणे ॾिसण में ईंदो, हुन ते गुफ़्तगू करण लाइ राब्तो कयो आहे असां मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामारे तर्जुमेगार जनाब नाज़िर महमूद साहब सां। नाज़िर महमूद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िर साहब, किस तरह देखते हैं कि पारा एकदम से जो मुल्क के अंदर गर्मी तो है लेकिन सियासी पारा भी बिल्कुल अब वो अपने पीक पे पहुंच गया? जी बिल्कुल, अभी जो सूरत हाल इस्लामाबाद में हम हैं और हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, आज सुबह से हर जगह यहाँ कंटेनर नजर आ रहे हैं और जितने इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं उन सबको अभी पूरी तरह से बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर कंटेनर इस तरह से खड़े किए गए हैं कि किसी भी वक्त वो रास्ते पूरे बंद किए जा सकते हैं। और ये सूरत हाल सिर्फ इस्लामाबाद के रास्तों की नहीं है, बल्कि जो दीगर शहरों से आने वाले रास्ते हैं, GT रोड या अपना मोटरवे है, वहां पर भी ये कंटेनर इस तरह से साइड में रख दिए गए हैं कि किसी भी वक्त वो पूरी आमदोरफ्त बंद हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि आज रात को वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल तो बड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से करने से पूरे मुल्क का ज़ाहिर है कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होता है, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत मुतासिर होता है। और दूसरी तरफ जो ये मास अरेस्ट यानी क्या हो रही है, जो बावजूद इसके कि हम कोई इमरान खान के हामी नहीं है, लेकिन इस तरह की मास अरेस्ट करना, लोगों के घरों पर धावे बोलना, जस्टिस नाज़रा इकबाल के घर पर धावा बोला गया कल रात, उसकी आज जो है वो अभी ख्वाजा आसिफ ने जो हमारे दिफाई प्रोडक्शन है वो असेंबली के इजलास में माफिया भी मांग रहे हैं। तो भाई आप ऐसी हरकतें ना करें कि आपको असेंबली में माफिया मांगनी पड़े। तो लेकिन ये जो सूरत हाल है ये उस तरफ जा रही है कि मजीद तनाज़ी की तरफ जो PTI ले जाना चाह रही थी, जो बार बार इनके रहनुमा कह रहे थे कि हम जो है वो ये खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, यानी वो अपनी शिकस्त मानने पर तैयार नहीं है। और वो बेशक मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाए या बेशक जो इमरान खान ने कहा कि एटम बम गिरा दिया जाए मुल्क पे, या इनके एक वजीर रहनुमा ने कहा कि जी हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, तो ये PTI की पूरी क़यादत को जो है वो मुल्क और कौम से तो हमदर्दी एक तरफ रही, ना आइन से कोई सरोकार है ना कानून से कोई सरोकार है। बस ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इनकी हुकूमत जो है वो वापस आ जाए। और इलेक्शन का भी जो मुतालबा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, और अगर इलेक्शन के नतीजे में ये हार जाते हैं तो उस नतीजे को भी ये लोग मानेंगे नहीं। तो हालात खतरनाक हैं। अब मतलब दोबारा से ये लग रहा है कि जो हतमी फैसला है वो रियासती इदारे करेंगे, जिनमें दो बड़े हैं, या तो अदलिया करेगी या फौज करेगी। और इमरान खान साहब उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर ये साबित कर दें कि जी मुल्क में जमहूरियत नाकाम हो रही है। अच्छा, आपने कहा कि PTI को न मुल्क की है, न आइन की है, न जमहूरियत की है, न कुछ की है, तो फिर इतने लोग, चलो एक इमरान खान, उसके साथ 5-10 लोग काबीना के मेंबर, चलो 20-50, 100-50, 200, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल समझ में नहीं पा रहे कि ये जो मुल्क है इस वक्त, उसको जिस तरह का ये नैरेटिव इमरान खान दे रहे हैं वो मुल्क को फ़ायदे के बजाय नुकसान दे रहा है। देखें, ये तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब लोगों के बहुत बड़े बड़े गिरोह जो हैं वो एक तरह से पागलपन का शिकार हो जाते हैं। यानी जो सिर्फ लोग पागल नहीं होते, इनफरादी एक फर्द जो है वो दिमागी तवाज़ुन नहीं खोता है, बल्कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक लोगों का बहुत बड़ा गिरोह दिमागी तवाज़ुन खो दे। अच्छा, हम उन मिसालों पे नहीं जाते जो कि माजी की हिटलर और मुसोलिनी, इटली और जर्मनी की मिसालें। पिछले दिनों हमारे दोस्त शाहजेब ने जो प्रोग्राम किया था उसने 2 मिसालें दी थी, एक हिटलर की, एक ट्रंप की। लेकिन मैं तीसरी मिसाल भी दूंगा जो पाकिस्तान करीब की मिसाल है, वो अल्ताफ हुसैन की मिसाल थी। अच्छा। कि यानी हमने देखा है कि कराची में एक पूरी
जो आबादी है इतनी बड़ी, वो एक ऐसे शख्स के पीछे पागल हो गई कि जो कुछ भी कहता था वो लोग कर देते थे। अगर किसी को जैसे अब इमरान खान के जो हामी हैं उनकी जो वीडियोज आ रही हैं उसमें वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान कहेंगे किसी को मार दो तो हम मार देंगे, अगर किसी को आग लगा दो तो लगा देंगे। तो वो अब ये अल्ताफ हुसैन का एक जिसको कहना कि री इनकार्नेशन या नया जन्म बड़े पैमाने पे हो रहा है, और वो उनके फॉलोअर्स का भी वही है। और जिस तरह से उनको एक ताकत के जरिए ही उनको क्रश किया गया, लगता है ऐसा ही है कि ये भी जो इनके मानने वाले हैं वो सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम है, और उनको जो उनके रहनुमा, ये शदीद किस्म की शख्सियत परस्ती होती है जो अल्ताफ हुसैन के केस में भी थी और इमरान खान के केस में भी यही शख्सियत परस्ती है। और इन लोगों की खास बात ये होती है कि इन लोगों ने कभी कोई, खुद इमरान खान साहब ने लगता है कि 50 साल में कोई किताब नहीं पढ़ी है, अखबार तो वो कहते हैं कि मैं वैसे भी नहीं पढ़ता। तो कोई जहनी सलाहियत तो जब बढ़ेगी ना कि जब आपने कुछ 2-4 किताबें पढ़ी होंगी, कुछ तारीख का मुताला किया होगा, कुछ समाजी इल्म देखा होगा। तो इनको तो किसी इल्म से कोई सरोकार नहीं है, ना इनके जो मानने वाले हैं उनको कोई सरोकार है। उनको सिर्फ एक चीज से सरोकार है कि किसी न किसी तरह हमारा लीडर जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए, और आने के बाद वो जो बचा कुछ ही मुल्क में जो कुछ रह गया है तो उसका भी ये पांचा करके तबाह कर दे, वो ये कर देंगे, लेकिन ये मानेंगे नहीं। तो ये शदीद किस्म की खुद पसंदी का शिकार है। नार्सिसिज्म जिसको कहते हैं, नरगिसियत एक नफ्सियाती कैफियत होती है जिसमें ये खुद इनके खान साहब शामिल हैं, फिर इनके जितने इनके इर्द गिर्द लीडर हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, या एक एक का नाम ले, कोई भी इनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि ये सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। ये सिर्फ शख्सियत परस्ती में मुब्तला हैं। और जो आपका सवाल था कि ये जो इतने सारे लोग इनके साथ हैं, वो मैं ये तो नहीं समझता कि अक्सरियत इनके साथ है, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद है लोगों की। लेकिन वो बड़ी तादाद जो है वो जिस तरह से इनके पीछे जा रही है, वो रास्ता इमरान खान ने जो उनको दिखाया है वो जमहूरियत और सियासी निज़ाम की तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, काफ़ी अरसे से इमरान खान कहते हैं कि मैंने 26 साल से, कभी 24 साल कहते हैं कि मैंने जदोजहद की है, ये की है, लेकिन शुरू के दिनों से लेकर कुछ लोगों को ख्याल था कि ये एक प्रोजेक्ट है। उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब का नाम लिया जाता था उसके पीछे, और वो इंडोक्ट्रिनेशन, फिर काजी हुसैन अहमद साहब और इमरान खान की जो अलाइनमेंट थी उन दिनों के अंदर, और ये फिर चलते चलते फिर आगे किन किन के मुझे याद है अभी भी कि जब चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे और उस वक्त हमारे अपना सिक्योरिटी इदारों का एक आदमी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा था, तो चौधरी निसार ने कहा था कि एक पार्टी जो है वो आज यतीम हो रही है। ये मुख्तलिफ लोगों पे लगता रहा। आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान है, अब भी उसकी कोई ओनरशिप है कहीं ना कहीं, या वो अब मामला ख़त्म हो गया, सब लोगों ने इस एनालिसिस पे पहुंच गए जो आपने जिस पे आप पहुंच गए हैं कि ना ये अपना नरगिसियत में है, ये मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए कुछ भी कर सकता है? देखें, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के, यानी प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? प्रोजेक्ट को अगर हम सादा जो सुनने वाले या हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए हम समझाएं तो प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि मसनूई तौर पर क़यादत को पैदा करना, और उस मसनूई तौर पे जो क़यादत पैदा की जाती है उसका मतलब ये होता है कि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनकी जो अक्सरियत है उसको उनकी अक्सरियत से महरूम किया जाए। तो इसकी भी हम वही 2-3 मिसालें दे सकते हैं ना। जैसे खुद वही मैं फिर दोबारा मिसाल दूंगा कि MQM को जब बनाया गया तो जाहिर है सिंध में पीपुल्स पार्टी एक बड़ी अक्सरियती जमात थी, तो वो मसनूई तौर पर उनको क्रिएट किया गया। लेकिन फिर ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये एक जिसको कहा जाता है ना फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो ऐसा प्रोजेक्ट बन जाता है जो बनाने वाले के अपने हाथ से निकल जाता है। जैसे अल्ताफ हुसैन निकल गया था, या खुद नवाज शरीफ भी क्या थे। नवाज शरीफ को भी जब जनरल गुलाम गिलानी ने बनाया था 1980s में, वो तो सियासतदान नहीं थे, वो तो एक फाउंड्री चलाते थे, बिजनेसमैन थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो है वो 80s में उसको एक मसनूई क़यादत पे, तो नवाज शरीफ भी एक प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो उससे निकल आए। उन्होंने सीखा, उन्होंने सीखने के बाद जमहूरियत को सीखा है और अपने रवैयों में तब्दीली की है। लेकिन जो अल्ताफ हुसैन और इमरान खान जैसे लोग होते हैं इनमें सोचने या सीखने की सलाहियत नहीं होती। तो बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बास प्रोजेक्ट अच्छे, मतलब बाद में, शुरू में तो उनको बनाया जाता है कि वो जो अपने खालिक हैं, जो बनाने वाली कुव्वतें हैं, उनके मफादात को सर्व करेंगे और वो कुछ अर्सा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो खुद अपने जो तख्लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं।
तो लेकिन वो खिलाफ होने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि खिलाफ होने के बाद आप जमहूरियत को मजबूत करें, जैसे कि नवाज शरीफ ने अपने रवैयों को तब्दील किया है जब भी वो पीपुल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। लेकिन जो अल्ताफ हुसैन और इमरान खान जैसे लोग होते हैं, ये लोग जमहूरियत के लिए नहीं करते काम। इमरान खान तो खासतौर पर नहीं कर रहे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन तो खैर इस वक्त बाहर है सियासत से, लेकिन इमरान खान इज वेरी मच देयर और 70 साल के हो चुके हैं। तो जिस शख्स ने 70 साल में कुछ नहीं सीखा वो क्या सीखेगा। तो वो प्रोजेक्ट इमरान खान का जो था, जिसको मसनूई तौर पर लीडर बनाया गया, आपने बिल्कुल जनरल हमीद गुल का नाम बिल्कुल सही दिया। हमीद गुल के टीवी पे यूट्यूब पर इंटरव्यू मौजूद हैं जिसमें वो बिल्कुल खुलकर कहते हैं कि जी हमने बनाया इनको। तो हम का मतलब ये है ना कि उनके साथ कुछ और लोग भी थे, तो इनको तख्लीक किया। फिर पिछले 10 साल में उन पर काम किया गया, और काम इसलिए किया गया कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग जो थी वो मिसाक जमहूरियत को साइन कर चुकी थी। उन्होंने 2008 से 2018 तक 2 पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करवाई, तारीख में पहली मरतबा। तो ये इस चीज़ की निशानी थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत जड़ें पकड़ सकती है। तो जो इमरान खान की क़यादत के खालिद थे, जो इमरान खान को प्रोजेक्ट को लाने वाले थे, उन लोगों ने ये देख लिया कि इस तरह से जमहूरियत का इस्तेहकाम होना, तो जो असल मुख्तदर कुव्वतें हैं उनके हाथ से इक़्तिदार निकल जाएगा। तो इसलिए ये इनको क्रिएट किया गया और इनको सिंगल पॉइंट टारगेट दिया गया कि आपको जो है वो जमहूरियत को टारगेट करना है, पार्लियामेंट को टारगेट करना है, नून लीग और पीपी को टारगेट करना है। और वो इमरान खान अपने जो उनको टास्क दिया गया था वो करते रहे, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क की तबाही और बर्बादी हुई, माशी तौर पर बर्बाद हुआ। तो अब जो उनके खालिक हैं वो खुद ये देख रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें, तो इसलिए इमरान खान को हटाया गया है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई इमरान खान एक प्रोजेक्ट थे और अभी भी हैं। लेकिन नाजिर साहब, उसमें भी जो बातें हो रही हैं, जिस तरह इमरान खान ने अपना बातें की, या उससे पहले जो ख़बरों में हमने देखा, तज्जियों में हमने सुना, या उससे पहले जब अपना अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो नोटिफिकेशन का मामला था ISPR ने अनाउंस कर दिया, उसके बाद वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान ने एतराज़ जड़ दिए। अब वो कहते हैं कि वो दिसंबर तक अपना एक ख़ास आदमी को ख़ास ओहदे पे रखना चाहते थे। उससे तो लगता है ये है कि ख़ुद जो है वो प्रोजेक्ट बनाने वाले भी अब उनमें से कुछ लोग इसके साथ हैं, कुछ लोग उधर हैं। ये भी एक तासुर मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर डिस्कशन हो रही है कि जो प्रोजेक्ट के बानी थे वो सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। देखें, जो प्रोजेक्ट के असल बानी थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़ाहिर है पिछले 5 साल का तो प्रोजेक्ट नहीं है ना, जैसे आपने कहा ये तो 20 साल का प्रोजेक्ट है। तो ये जो लोग जिन्होंने बनाया उसमें से बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद नए लोगों ने कमान संभाल ली, वो लोग आगे आ गए। अच्छा, और जो लोग इस वक्त हैं उनमें भी जाहिर है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है वो इनको रिटायर्ड फौजियों की हिमायत बहुत हासिल है, आपने देखा होगा। तो जो हाजिर सर्विस हैं वो तो जरा सा अवॉइड करते हैं ओपनली आने का, लेकिन जो ज्यादा इनको हिमायत है वो साबिक फौजियों की और उनकी फैमिलीज की हैं। वो खुल्लम खुल्ला आ भी रहे हैं, रिटायर्ड बहुत सारे फैमिलीज आते हैं और वो अपनी वीडियोज भी बना बना कर लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब ये कहना कि जी इस वक्त जो लोग टॉप पर हैं उनमें आपस में इख्तिलाफात हैं या नहीं हैं, देखें, जब तक के जो पाकिस्तान की आर्मी की ये तारीख है, जब तक के आर्मी चीफ होता है उस वक्त तक तो तमाम फौज आर्मी चीफ के साथ होती है, ये हमने देखा। लेकिन जब वर्दी उतार देता है या रिटायर हो जाता है, जैसे इसकी मिसाल है, परवेज मुशर्रफ की मिसाल है हमारे सामने कि मुशर्रफ जब तक आर्मी चीफ थे तो वो हर चीज़ को कमान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वर्दी उतारी तो नए जो आर्मी चीफ आए, जनरल कियानी साहब, उन्होंने जो है वो जो इनका प्लान था कि काफ लीग को 2008 में लेकर आएंगे वो नहीं सुना और फिर पीपुल्स पार्टी आ गई। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये समझना कि जी ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब यकजबान होंगे, ऐसा नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जो इस वक्त आर्मी चीफ है पूरी फौज उसके पीछे होगी, क्योंकि अगर उसके पीछे नहीं होगी तो फिर फौज में टूट फूट होगी, जो कि अच्छी बात नहीं। क्या मंजर, पेश मंजर क्या है कल की अगर हम बात करें? कोई मॉडल टाउन जैसा सानिया होने जा रहा है, ये जो है अपना टाइम टाइम फिश हो जाएगा, जिस तरह से राणा सनाउल्लाह कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस सारे मामले को अपना बग़ैर कुछ उसके देखे, वो जिस तरह कह रहे थे कि घरों से भी नहीं निकलने दूंगा किसी को, इस तरह होगा? या आप समझते हैं कि ये कोई बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, मुल्क के सियासी मंजरनामे पे बहुत ही कोई ख़राब सूरत हाल हो सकती है? या कभी कभार जो हमें खौफ आता है, क्योंकि मुल्क की तारीख़ के अंदर खौफ एक अजीज़ हमवतनों का भी होता है, तो क्या क्या आप देख रहे हैं?
देखिए, इमरान खान तो सुकून से बैठेंगे नहीं। ये नहीं, ये अगर कोई तवक्का करता है कि इमरान खान जो है वो आप इनके लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे या कंटेनर लगा देंगे तो उससे ये बैठ जाएंगे, नहीं। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हालात को खराब करना है, और हालात को खराब करके बेशक लोग मारे जाएं, पुलिस को फायरिंग करनी पड़े, और अगर फौज भी इक़्तिदार पे कब्जा कर लेती है तो इमरान खान खुश होंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट था जमहूरियत का तिया पांचा करने का वो कर देंगे वो। तो ये हालात खराबे की तरफ जा सकते हैं। उसका मुझे तो सिर्फ यही नजर आता था कि अगर जो इन्होंने जाहिर है आईन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तोशाखाने की केसेस हैं, सारी चीजें हैं, इनके पास वैलिड, इनके खिलाफ बिल्कुल वैलिड और जायज केसेस बनते हैं जो इनको अभी तक बना लेने चाहिए थे, और बनाकर इनकी जो टॉप की क़यादत है उनको जायज केसेस में, नाजायज केसेस में नहीं, जायज केसेस में इनको पकड़ना चाहिए था। लेकिन देखे ना, पहले कभी किसी को वजीर आजम को उतरने के बाद इतनी आज़ादी नहीं मिली। भुट्टो साहब को हटाया गया, उनको आज़ादी नहीं मिली। बेनज़ीर को हटाया जाता था, उनको आज़ादी नहीं दी जाती थी। नवाज शरीफ को हटाया गया, उनको आज़ादी। ये पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि एक वजीर आजम हटा है और हटने के बाद वो दंदनाता फिर रहा है, आइन को तोड़ रहा है, उसके लोग खुल्लम खुल्ला इदारों के खिलाफ बात कर रहा है। और जो किसी ने कहा है ना कि ये चीज़ें, ये सहूलत जो है वो दूसरे उनको नहीं दी गई, तो अब ये इनको पकड़ना चाहिए था। आपका अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है, और हमें भी ये अंदेशा है कि ये हालात को ख़राब करेंगे, और मजीद अगर लोग मरेंगे तो फिर वही मॉडल टाउन वाली जैसी बात। तो अगर ये उस तरफ लेकर जाते हैं और फौज को आना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि मौजूदा क़यादत को फिर पीछे हट जाना चाहिए कि भाई आप लोग संभालें। अगर सारे फैसले फौज और अदलिया को ही करने हैं तो फिर सियासी क़यादत लोग दूसरों का घर क्यों साफ करे, और साफ भी करे और फिर बदनाम भी हो। तो ये इसीलिए मैं इस अमल के खिलाफ था शुरू से। मैंने अक्सर चैनल्स पे ये बात कही कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना ठीक नहीं था। इनको जो गलत फैसले, जो टफ फैसले करने थे IMF के साथ, वो करने देते, और ये अंदेशा कि जी वो नवंबर में जो तैनाती होनी है वो अपनी पसंद का आदमी लगा देते। देखें, अपनी पसंद का आदमी लगाएं या न लगाएं, उनको जो फैसले करने होते हैं वो करते हैं। अब नवाज शरीफ पहले अपनी पसंद के लोग लगा चुके, क्या नतीजा निकला। भुट्टो साहब ने अपनी पसंद का आदमी लगाया, क्या नतीजा निकला। तो ये नवंबर की तैनाती से इसका ताल्लुक नहीं था, ये सोच करके जी वो इसलिए इनको हटाना जरूरी था। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये अपोजिशन ने, जो पहले अपोजिशन थी, उन्होंने इख्तिदार लेकर खुद अपने सर मुसीबत ली, और इमरान खान को एक तरह से विटामिन का इंजेक्शन लग गया, और सारे गलत जो इनकी गंद है वो इनको साफ करना पड़ रहा है। और अगर हालात खराब होते हैं तो उसका भी टोकरा फिर इनके सर आएगा। अच्छा, तो जो हुकूमत ने फैसले किए हैं कि हम अर्ली इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम अपना ये जो टेन्यूर है वो पूरा करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जाएंगे, और जरदारी साहब ने इस सारे मामले पे कन्विंस किया है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे तो उस वक्त शायद मखमसे में थी नून लीग और कुछ इत्तेहादी, लेकिन अब वो उस नुक्ते पे आ गए हैं कि हमने 1.5 साल ये करना है, और ये सारे जो एजेंडा है हमने उसको रिकवरी का, इकनॉमिक रिकवरी का और सख्त फैसलों का, वो हमने करना है। ये फैसला ठीक है हुकूमत का? देखिए, अब इस इख्तिदार तो इन्होंने ले लिया है, तो जाहिर है अब इख्तिदार लेने के बाद इनको इंतखाबी इस्लाहात तो लानी है। तो इस इंतखाबी इस्लाहात लाए बगैर इलेक्शन में जाना ठीक इसलिए नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात और जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट दिया है वो सारी चीज़ें रिवर्स में जानी है। तो अब ये इंतखाबी इस्लाहात जितनी जल्दी ले आएँ उतना बेहतर है, और जाहिर है इसके लिए इनको अदलिया और फौज की मदद चाहिए होगी। एक बात हमें इसको याद रखनी चाहिए कि देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत या जमहूरी क़ुव्वतें जब तक मजबूत नहीं हो सकती, जब तक फौज और अदलिया हकीकी जमहूरी पार्टियों का साथ न दें। अगर वो इसी तरह जमहूरियत की, जैसे पहले साकिब निसार साहब ने किया या अदलिया करती रही, कुछ फौज भी करती रही, अगर ये वही हरकतें करते रहेंगे, इस वक्त जो हकीकी नुमाइंदा जमातें हैं बड़ी, वो पीपल्स पार्टी। अब तक दोनों इदारों की रविश से आपको क्या महसूस होता है? किसकी रविश से? दोनों इदारों जिनको आप कोट कर रहे हैं, अदलिया और फौज, उन दोनों इदारों की अब तक की जो रविश है उससे आपको क्या महसूस होता है? देखें, अभी सिर्फ 1 महीने की कारकर्दगी पे तो हम नतीजा कायम नहीं कर सकते। इससे पहले जो हालात रहे हैं उनमें तो इन इदारों ने जमहूरियत के खिलाफ ही काम किया है हमेशा। अब अगर ये अभी इनको ले आए हैं और ये न्यूट्रल रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक में, तो इससे हम ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते इस 1 महीने में कि ये आइंदा भी इसी तरह से करेंगे।
क्योंकि असल इनके अपने मफादात होते हैं। अच्छा, अब वो इनके अपने मफादात कौन सर्व करता है, किस तरह से करता है, तो अब वो ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता इस वक्त। अभी इतना यानी इसको कहना कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इस बात के कि वाकई मतलब में दोनों इट इज टू अर्ली टू डिसाइड। ये इट्स टू अर्ली टू डिसाइड, बिल्कुल। ये तो मतलब अब जो खासतौर पे इस वक्त जो लीडरशिप है दोनों इदारों की, फौज की भी और अदलिया की भी, उसका भी माजी तो इतना शानदार नहीं है। वो हम देखते हैं, उसकी हम कोट कर सकते हैं वाकयात के, भाई इन्होंने ये चीजें किया जिससे ये खराबा हुआ। तो आज जो पाकिस्तान जिस खराब सूरत हाल में है, इसके जो खालिक हैं, असल खालिक हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। यानी ये सिर्फ कहना कि इमरान खान ने किया है, ये बात नाकाफी है। इसके पीछे, इस खराबे के पीछे फौज और अदलिया दोनों का हाथ है, और उनको ये मानना पड़ेगा कि भाई हाँ, अब हम पीछे हट रहे हैं, और जो हकीकी नुमाइंदा जमातें हैं, नून लीग और पीपुल्स पार्टी, उनको इख्तिदार दिया जाए और उनको फैसले करने दिए जाए। असल बात ये। बड़ी मेहरबानी नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी, नामर तजनिगार, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मां नाज़िर महमूद साहब असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, हुनजो चवणो हो त इस्लामाबाद जे रोडनि ते ॾिसनि था त हर तरफ़ कंटेनर्स जी जेका आहे पंहिंजो रखिया विया आहिनि। तोड़े जो अञा बंदि करण जो सिलसिलो, रोडनि खे मुकमिल बंदि करण जो सिलसिलो शुरू न थियो आहे, पर बहरहाल उहो तयारी जेका आहे उहा मुकमिल आहे। ऐं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते सुभाणे हिकु ॿियो जेको आहे हिकिड़ो छिकताण वारो ॾींहुं हूंदो, छाकाणि त जेका हिकमत अमली राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाख़िला जे तौर ते या पंजाब हुकूमत जे पारां जेका अडॉप्ट कई वई आहे, उहा बिल्कुलु वाज़े नज़र अचे थी पई त हिकिड़ी एग्रेसिव हिकमत अमली आहे। पर साॻे वक़्तु जेको आहे KPK जे अंदरि जीअं त उते मौजूदा जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे या मुस्लिम लीग नून या उन्हनि जी हुकूमत न आहे, उते PTI जी हुकूमत आहे, त उते जेको आहे काफ़ी तयारियूं आहिनि, ज़ोर शोर सां तयारियूं आहिनि। ऐं उतां ई पेशावर खां ई इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ़ जो सरबराह जेको आहे उहो लॉन्ग मार्च जी क़यादत करे ईंदो। अटक पुल ते जॾहिं बंदिश रखी वेंदी त उनखां पोइ छा थींदो। अॻे बि असां इन तरह जा मंज़रनामा ॾिसी चुका आहियूं, ऐं उते जेका आहे वॾी हिकिड़ी जंग वारी सूरत हाल जो हिकिड़ो मंज़रनामो अॻे बि असां ॾिसी चुका आहियूं, जॾहिं PTI जे लॉन्ग मार्च खे नवाज़ शरीफ़ जे ॾींहंनि में रोकण जी कोशिशि कई वई हुई। बहरहाल हिन वक़्तु जेका आहे सूरत हाल इहा आहे त ॿिन्ही पासनि खां जेका मामला आहिनि उहे एग्रेसिव जेका पोज़ीशन्स आहिनि, PTI बि एग्रेसिव पोज़ीशन में अचे पई त हेॾां हुकूमत जे पारां बि एग्रेसिव पोज़ीशन जेको आहे इख़्तियार करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सुभाणे छा थींदो, यकीनी तौर ते मुल्क जा जेके पुरअमन माण्हू आहिनि, जमहूरियत पसंदि माण्हू आहिनि, जेके मुल्क जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली में यकीन रखंदड़ माण्हू आहिनि, उहे सभई जेके आहिनि उहे हिन सॼी सूरत हाल में काफ़ी परेशान आहिनि। ऐं उन्हनि जी ख़्वाहिश सभिनी जी इहा ई आहे त इहो मामिलो कंहिं अफ़वाह तफ़हीम सां हल थी वञे, ऐं मुल्क जेको जे अंदरि जेको सियासी छिकताण आहे उहा बजाए जो इन रोडनि रस्तनि ऐं हिन जे बजाए मुल्क जे अंदरि जेके आइनी इदारा आहिनि, पार्लियामेंट आहे, अदालतूं आहिनि ऐं ॿिया जेके उहे आहिनि, उन्हनि प्लेटफॉर्म्स ते जेके आइनी इदारनि प्लेटफॉर्म्स ते जेकॾहिं इहा जंग, सियासी जंग जेका आहे उनजा फ़ैसिला थियनि त वधीक बहितर थींदो। नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकी इजाज़त सां गॾु।